कभी कभी कोई आवाज़ हमें अपनेपन का एहसास कराती है। वे आवाज़ हमारी हंसी में गूंजती है और आंसुओं में भी साथ देती है। ज़ुबीन गर्ग सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक एहसास थे। छोटे से शहर से निकला हुआ ये लड़का अपनी सुरों से दुनिया जीत गया। आज हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत सफ़र पर। ज़ुबीन गर्ग की पैदाइश से लेकर उनके आखिरी पल तक, एक ज़िंदगी जो बन गई थी लाखों दिलों के की प्रेरणा। आज वैसे 23 सितंबर 2025 को ज़ुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार है। 19 सितंबर 2025 को उनका देहांत हो गया था। असम सरकार ने 4 दिनों की राजकीय शोक की घोषणा की थी और आज उनका अंतिम संस्कार है। 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तूरा में जन्मे ज़ुबीन गर्ग का असली नाम था ज़ुबीन बोरठाकुर। उनके पिता कवि थे, माँ खुद गाती थीं। यहीं से संगीत उनके खून में उतर गया। बहन जोंगी की मौत ने उनके दिल को गहरी चोट दी, लेकिन उसी ने उनके सुरों को और भावुक बना दिया। छोटी उम्र में ही हारमोनियम, तबला और गिटार उनके साथी बन गए। पढ़ाई के रास्ते पर चलना शुरू किया, लेकिन सुरों का जुनून इतना गहरा था कि कॉलेज छोड़ना पड़ा। कॉलेज को आखिर उन्होंने अलविदा कह दिया। दिल ने कहा पढ़ाई बाद में, पहले संगीत। साल 1992 था जब उनका एक एल्बम आया, अनामिका, जिसने उन्हें असम के घर का नाम बना दिया। बस ये तो एक शुरुआत थी। एक छोटे शहर का लड़का अब बड़े सपनों की ओर निकल पड़ा था। ज़ुबीन ने सिर्फ असमिया नहीं बल्कि 40 से ज़्यादा ज़बानों में, भाषाओं में गाया। गिटार से लेकर तबला, हारमोनियम से लेकर मैंडोलिन, 12 अलग अलग वाद्य यंत्र उनके दोस्त थे और सबों पर उनको महारत हासिल थी। 2006 में फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली आया, और या अली इस गाने का आना था कि एक गाना पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया। ये गाना सिर्फ एक हिट नहीं था, ये एक तूफ़ान था। पूरे भारत में हर ज़ुबान पर सिर्फ एक नाम था, ज़ुबीन गर्ग। इसके बाद हिंदी, बंगाली, असमिया और कई भाषाओं में उनके गाने सुपर हिट होते गए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। असमिया लोक संगीत को आधुनिक रूप देकर पूरी दुनिया में पहुंचाया। यही उनकी अलग खासियत है कि उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वरना शोहरत जब किसी इंसान को या किसी गायकार को जब मिल जाती है तो वो अपनी जड़ों को भूल जाता है। और अक्सर बॉलीवुड में ऐसा होता है कि जब किसी को मिल गया, हिंदुस्तान के किसी कोने में शोहरत मिली, वो बॉलीवुड की तरफ रुख कर देता है और फिर बॉलीवुड के चकाचौंध में खो जाता है और अपने उस गांव शहर को भूल जाता है। लेकिन ज़ुबीन गर्ग का बिल्कुल एक अलग अंदाज ही था। ज़ुबीन सिर्फ कलाकार नहीं, एक समाज सेवी भी थे। जब आसाम में बाढ़ आती, वे मदद के लिए सबसे आगे खड़े होते। कोविड का जब दौर था, कोविड के दिनों में भी अस्पताल के लिए उन्होंने पैसा और साधन जुटाए। उनका मानना था कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। संघर्ष भी आए, आलोचना भी हुई, विवाद हुए, तबीयत ने धोखा दिया, सेहत भी उनकी गड़बड़ाई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका एक मंत्र था, गिरो तो उठो और उठकर फिर गाओ। उनके गीतों में प्यार भी था, दर्द भी, उम्मीद भी और संस्कृति की खुशबू भी। बुकू डुरु डुरु, ओ बंधुरे और या अली जैसे गाने हर पीढ़ी की यादों में दर्ज हैं। लाइव कंसर्ट में उनकी ऊर्जा इतनी थी कि मानो भीड़ उनके साथ धड़कने लगती थी। उन्होंने साबित किया कि संगीत सरहदों को नहीं मानता। उनके सुर आसाम को भारत से और भारत को दुनिया से जोड़ते थे। 19 सितंबर 2025 सिंगापुर में एक हादसे में उनका देहांत हो गया। हादसा क्या, स्कूबा स्विमिंग में जब वो स्विमिंग कर रहे थे, उसी दौरान उनके सांस लेने में कोई दिक्कत हुई। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया और जहां उनका देहांत हो गया, सिंगापुर में ये कॉन्सर्ट था। ये खबर सुनकर लाखों दिलों की धड़कनें थम सी गईं।
आसाम की गलियों में लोगों ने दिए जलाए, आंखें नम थीं पर दिलों में उनकी आवाज़ गूंज रही थी। राजकीय सम्मान के साथ आज यानी 23 सितंबर 2025 को उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ज़ुबीन दा भले हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वे हर दिल में ज़िंदा रहेंगे। ज़ुबीन गर्ग हमेशा सिखाते थे कि सपनों का कोई भूगोल नहीं होता। चाहे आप कहीं से भी आते हों, अगर दिल में जुनून है तो आवाज़ पूरी दुनिया सुनती है। उन्होंने हमें यह भी बताया, अपनी मिट्टी को कभी मत छोड़ो। ये सबसे बड़ी उनकी खूबी थी कि अपनी मिट्टी को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जड़ें ही सुरों की ताकत है। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गीत, उनके सुर, उनकी भावनाएं हर गली, हर दिल, हर धड़कन में हमेशा बजती रहेंगी। ज़ुबीन दा हम सबों के बीच में, तमाम कला प्रेमियों के बीच में, उनके दिलों में हमेशा धड़कते रहेंगे। वो कभी, भले ही वो फिज़िकल रूप में अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लोगों को अपना दीवाना बनाया है, लोग उनको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ज़ुबीन गर्ग सत्ता के आगे कभी नहीं झुके। ये सबसे बड़ी उनकी खूबी थी कि सत्ता के आगे कभी नहीं झुके। जहाँ बॉलीवुड में बहुत सारे कलाकार चापलूसी में रहते हैं, वे उसी दुनिया में एक अलग पहचान रखते थे। सत्ता को उन्होंने अलग से चुनौती दी, और ये उसी स्टेट से आते हैं, असम से आए, जहाँ पर इन दिनों कुछ ऐसा नफ़रत का या कुछ ऐसा माहौल गर्म है। लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने जो अपनी लेगेसी को छोड़ी है, कि पूरा असम बस एकजुट में है, सारे लोग सड़कों पर हैं उनकी एक झलक पाने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए। उनकी सच्ची आवाज़, सच्चा हुनर न किसी से घबराया, बल्कि हमेशा एक अपने रास्ते पर, अलग रास्ते पर वो चलते गए। 2006 में ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड में या अली गाने के लिए उन्होंने बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार जीता। उनका नाम 55th नेशनल अवार्ड्स में इकोज ऑफ द साइलेंस नॉन फीचर फिल्म्स के लिए बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्शन में आता है। 2021 में असमी फिल्म ब्राइड बाई चांस के गीत तोमर खोला हवा के लिए उन्होंने बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार उनको मिला है। और हाल ही में मई 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय में उन्हें ऑनररी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डी.लिट की उपाधि से दिया गया। आज पूरा देश गमगीन है, और असम की सरकार ने 4 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। क्या दल से अलग के लोग, उल्फा ने जो कभी उनको धमकी दी थी कि आपको आसामी ज़बान के अलावा किसी दूसरे ज़बान में नहीं गाना है, उन्होंने उल्फा का मुँह तोड़ जवाब दिया और तमाम ज़बानों में उन्होंने गाने गाए। और यही वजह है कि उनके जाने के बाद उल्फा ने भी ट्वीट कर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। सदियों में शायद ही ऐसा कलाकार होता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है, और उसके जाने के बाद सारी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। ज़ुबीन